मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है मेरी जान? आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत है मेरी जान? मैथ तो सिखा ही देंगे। चलोगे, एक बार सभी लोग बता देंगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का दिक्कत है, आपको प्रॉपर सुनाई प्रॉपर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है? सबसे बड़ी बात, अगर सुनाई दे रहा है, मैं हमेशा बोलता हूं आंख सही है, कान सही है, क्लास 4 और क्लास 5 का मैथ आता है, थारा भाई अमोक सरकार क्लास 12 का मैथ आपको सिखा देगा। ठीक है, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, जो नए हैं थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा रीलोडेड बैच है। हम लोग देसी मुर्गी बिलाइतन बोल क्या बोले, रीलोडेड का मतलब है नया बैच है। जाने अनजाने में अगर आपका छूट गया है क्लास, या आप नहीं पढ़े हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो गया है, तो ये नया बैच है, शुरू से पढ़ाया जाएगा। डीजे डंके की चोट नहीं, डीजे की चोट से मैं बोलता हूं, डंके की चोट नहीं, डीजे की चोट से मैं बोलता हूं। अगर आप इस बैच में एडमिशन ले लिए हैं या नहीं लिए हैं तो आप ले ले, आपका मैथ में 100 में 100 रहेगा, कोई देर नहीं हुआ है। मैथ में 100 में 100 रहेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में आप स्कोर करोगे, ऐसा नहीं केवल मैथ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा क्या है, गौरव रीलोडेड। रीलोडेड का मतलब है नया बैच। रेगुलर बैच का प्राइस है मात्र 1799 रुपया। बीएच अगर 100 लगा देते हैं, कूपन कोड एक है, अगर बीएच 100 लगा दो, बिहार 100, अगर बीएच 100 लगा दोगे तो छुच्छे 100 रुपया माफ हो जाएगा, इस बैच में ले लीजिए। दूसरा है एक आपका इंफिनिटी प्रो, ऐसे नहीं बोलता है 17 प्रो 18 प्रो, तो अगर ये प्रो आप लेते हैं तो आप एक कूपन कोड ऐड कर देंगे, तुमको क्या हुआ करेजा, तो बीएच 500 लगा दोगे तो पूरे 500 आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे बीएच 500 लगाओगे तो 500 ऑफ हो जाएगा, बीएच 100 लगाओगे 100 ऑफ हो जाएगा। दूसरी बात, दिमाग से ये निकाल दें, मैं हमेशा कहता हूं दिमाग से ये निकाल दें कि अभी से पढ़ के टॉप कर सकते हैं। इस बैच में तुम ज्वाइन कर लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अभी से स्टेट टॉपर आराम से बन सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है। सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे तो झूला कहते हैं कि आ गया। तो अभी से अगर आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, जो जो हम लोग कहते हैं उतना अगर आप करते हो मेरी जान, स्टेट टॉपर एक रैंक ला सकते, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। तो जो बैच ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे, पैसा कम है तो 1799 ले लो, थोड़ा बहुत पैसा है तो हम तो कहेंगे इंफिनिटी प्रो ले लो, 500 का छुच्छे ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा मतलब पीडब्ल्यू का, जो भी यूट्यूब पे क्लास होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे, बहुत सारा कुछ आपको इस चैनल पे मुफ्त में दे दिया जाएगा। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सोनम गुप्ता लिख रहे हैं कि सर मैं बैच ज्वाइन कर लिया हूं। बहुत अच्छा गुप्ता जी, यही तो है राजा जी, एकरे तो रहलवा जरूरत। अब आप जागे हैं तो अब सवेरा है। आगे देखेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, इत्मीनान से देखोगे। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे बाहर जाओ राजा, और मैथ बनाओ ताजा ताजा। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरी जान
फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस। आप देखे होंगे कि फर्स्ट हमारे पास जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस हमसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पहले हम लोग का चलेगा इंट्रोडक्शन, परिचय चलेगा। पहले चलेगा परिचय, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आज हम रिलेशंस के बारे में जानेंगे कि ये रिलेशंस क्या है। नहीं बोलता है, गांव घर में सुनता होगा फलना का फलनी के साथ रिलेशन है, उसका रिलेशन उसके साथ है, उसका रिलेशन उसके साथ है, ये सब आप सुनते होंगे। तो बस वही बात यहां है, इसका उसके साथ, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ, ये रिलेशन है। अब एक बार रेडी हो जाइए, कमर को थोड़ा सा कस लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 2-4 ऐसी मुलाकातें होगी, सारे जमाने में बातें होगी। आपको, मुझे पता है यार, आपकी जो उम्र है ना, इस उम्र में बरसात के मौसम में पतंग उड़ाया करते हैं। आपकी जो उम्र है बरसात के मौसम में पतंग उड़ाया करते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग आग लगा के फेंक दीजिए। अब मैच शुरू करते हैं, पूरा मजा आएगा। 24 कैरेट आपको समझ में आएगा। ठीक है, मेरा रिलेशन बुक्का के साथ है, बहुत अच्छा। बुकिया के साथ नहीं ना है, बुक्का के साथ है, कम से कम बच गया। तो रिलेशंस, आखिर जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, जब भी कोई चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि इसको बनाया कौन है, इसका बाप कौन है। नहीं बोलता तेरे बस की बात नहीं, चल अपने बाप को भेज। तो वो बात है कि जब भी किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो पहले ये जानो कि इसको बनाया कौन है, फिर जानेंगे कि इसका यूज कहां करते हैं। हम एक रील्स देख रहे थे, एक अरोड़ा नाम के थे, उन्होंने एक रील्स बनाया, कच्चा बेदाम तनी कच्चा बेदाम। हम बोले अब बेदाम पक गया है अरोड़ा जी, अब कच्चा नहीं रहा है। उसने कहा कि रिलेशंस फंक्शन का यूज कहां करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। हम बोले चल मेरे पास आओ या मेरे बच्चों से पूछो, वो बताएगा इसका यूज कहां करेंगे। अब यहां पे देखते हैं, तो कहता है कि फादर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। तो यही वो इंसान है, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, यही वो है, ये लेबनीज है। इन्होंने रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पहली बार सोचा। तेरे बस की बात नहीं, चल बाप को भेज। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस के बाप ये हैं लेबनीज। इन्होंने रिलेशंस एंड फंक्शन को जन्म दिया, बनाया, और मास्टर इसके बारे में नाम ही नहीं लेता है, लगता है वो ही बनाया है। बिल्कुल नहीं। प्रधान जी विनोद गरीब है लेकिन गद्दार नहीं। तुम्हारा भाई छोटा टीचर है, गद्दार नहीं। इनको नमन करते हैं। थोड़ा बुद्धि हमको दीजिए और थोड़ा बुद्धि हमारे छोटका भाईबा और बहनी को दीजिए। तो इन्होंने रिलेशंस एंड फंक्शंस को बनाया है। अब दूसरी बात, जब आप टॉपर वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाबा, आपसे पूछेगा चल बताओ रिलेशंस एंड फंक्शंस का यूज कहां करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे क्वेश्चन है। तो अब हम जानेंगे कि इसका यूज कहां करेंगे। कृपया पिताजी के भेजें, बहुत अच्छा। अब हमारे पास है कि यूज ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन इन एवरीडे लाइफ। हम इसका यूज कहां करते हैं, यह जानना बेहद जरूरी है, जरूरी से भी जरूरी है। यही सब पूछेगा। हमारा मकसद रिलोडेड बैच बेचना नहीं है, हमारा मकसद है कि रिलोडेड बैच से भी स्टेट टॉपर आए। इतना जरूर पढ़ाएंगे, कम नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे, क्योंकि आप देर से ज्वाइन किए हो। तो दिमाग से निकाल दो कि सर पूरा नहीं पढ़ाएंगे, पूरा से ज्यादा पढ़ा देंगे। रिलोडेड बैच का वादा रहा, और इस बैच से भी स्टेट टॉपर में हम देंगे। टॉप 10 में आता है ना, इस बैच से भी आएगा। ये हमारी गारंटी है, ये अमोक सरकार की गारंटी है, ये PW की गारंटी है। पूरा के पूरा पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं। तो कहता है मेरी जान
कि ये देखोगे, ये जो आप बना रहे हो ना, यहां भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर तुम देखोगे प्राइसिंग और बिलिंग। अगर आप मॉल में जाते हो, फगुनिया के साथ जाते हो, शॉपिंग कराते हो, तो बिल मिलता है, बिलिंग जो करता है वो कैसे चलता है, वहां पर भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। फिर तुम देखोगे सोशल मीडिया, आपने इंस्टा चलाते होंगे, लगता होगा काश कोई लड़की मुझे फॉलो करती, फिर मैसेज करती, चाहे लड़का करता। फेसबुक चलाते होगे, व्हाट्सएप चलाते होगे, यहां पर भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाती है बात शॉपिंग। जानू मुझे शॉपिंग करना है, तो जो शॉपिंग करवा रहे हो, ये सब जो शॉपिंग ये लड़का करवा रहा है, देखो ये लड़का है यहां, इसको ये करवा रहा है ना, यहां भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। तो ये जानना पहले जरूरी है कि जो पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल कहां करेंगे, तो यहां पे करेंगे। आगे देखते हैं। फिर कहता है बैंकिंग सिस्टम। आपका शादी विवाह होगा, बाल बच्चा होगा, सुकन्या खोलवाओगे, पत्नी के नाम से LIC करवाओगे, बॉन्ड बनाओगे, वहां भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। आगे सीखोगे। आगे कहता है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप आपके लाला सर बताते होंगे, वहां भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल होगा मेरी जान। आगे देखोगे। आगे कहता है पढ़ाई। माई गे माई अब ना हम जाइम कोचिंग क्लास करे, अगर क्लास करे नहीं जाओगे तो रिलेशंस एंड फंक्शंस कैसे सीख पाओगे। जाइए पढ़ाई करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। आगे देखोगे लाइब्रेरी डाटा। आप लाइब्रेरी जाते होंगे, लाइब्रेरी आप बड़े जाते होंगे, आजकल एक फैशन हो गया है लाइब्रेरी जाने का। ये तो छोटा मोटा AC लगा के वो कुर्सी, लेकिन जो मेन लाइब्रेरी होता है जहां हजारों हजारों बुक होते हैं, वहां पे जो किताब रखा जाता है उसको मैनेज करने के लिए रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। आगे देखोगे मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो मोबाइल चला रहे हो, यहां भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। आगे देखोगे। आगे कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। आजकल जो बिल आ रहा है, AC चलाओगे, नया नया शादी होगा, कूलर चलाओगे, फ्रिज चलाओगे, AC चलाओगे, यहां भी जो बिल आएगा तो बिल में क्या इस्तेमाल होगा, रिलेशन एंड फंक्शन करेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। यानी जब पढ़िए तो लगे कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको बनाया कौन है, इसका यूज कहां करेंगे, यह जानना बेहद जरूरी होता है। आगे देखोगे। आगे ये जो आप देख रहे हो ट्रांसपोर्टेशन, ये जो आप देखोगे ना, यहां भी इस्तेमाल होता है किस चीज का, रिलेशन एंड फंक्शंस का। और बताएं, आप देखोगे GPS एंड 14 फरवरी को मिलने के लिए फगुनिया बुलाई, तो अपना वो लोकेशन भेजेगी, कहां जाना है, जू जाना है, पार्क जाना है, वो लोकेशन पे कैसे पहुंचोगे, तो आपके पास मैप के सिस्टम से। तो यहां भी रिलेशन एंड फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब बात समझ में आ रही होगी कि इतना जरूरी क्यों है इसे पढ़ना। आगे देखोगे टेम्परेचर नापते होगे, हो सकता है आपकी फगुनिया को बुखार आ जाए, तो नापोगे, या अभी टेम्परेचर कितना है, धूप है बाबू, हम नहीं आएंगे जू में, नहीं आएंगे चिड़िया खाना मिलने के लिए क्योंकि अभी धूप है, धूप में न निकला करो रूप की रानी, टेम्परेचर नापेंगे ना भाई धूप का कितना है। यहां भी रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। रिलेट कीजिए टॉपिक को। अब आ जाता है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो आग लगा के मारेंगे। क्लास के बाद सभी लोग दो दो को कमेंट करेगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अरे बाप रे बाप, अमोघ गुरु, बाप रे बाप, अरे चीजें को समझो। मैं देसी मुर्गी बिलाइतन बोल नहीं बोला, हम खाटी देहात के आदमी हैं। भैंस के पीठ पर
बैठ के हमने लगभग तीसरा चौथा तक पढ़ाई किया है, भैंस के पीठ पे लिख के खल्ली से मैं पढ़ा हूं। हम यही है, हमें इंग्लिश भी आता है, हमें हिंदी भी आता है, हमें कुछ उर्दू भी आता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, लेकिन हम गांव के आदमी हैं, खाटी आदमी हैं, हम ऐसा ही मैथ पढ़ाते हैं, चीजों को रिलेट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? मजा आना चाहिए। सर सब सुन रहे हैं घर वाले, अरे घर वाले सुन रहे हैं तो मैं गलत क्या बोला? बच्चे को, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में सब्जेक्ट को समझे, रिलेट कर सके, वरना पोथी पढ़त पढ़त जगमुआ पंडित भयानक होए। 100 नंबर मैथ का जिसमें लाया 4 नंबर, वो काम नहीं, 100 में 100 ठोकना है। आगे देखते हैं। क्या बेटा तुमको मोछ बना दे? इसको मोछ बना देते हैं। अब मोछ बना के ही पढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग कहता है कि थोड़ा सा चलते हैं पीछे। अब हम थोड़ा सा काम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लास 11th का मजा लेंगे, चुस्की लेंगे। क्लास 11th का चीज है थोड़ा सा सेट्स। अगर हम सेट्स नहीं जानते हैं तो रिलेशंस को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझिएगा, नहीं बोलता है बातों को तेरी हम भुला ना सके, क्लास 11 से 12th में आ सके, लेकिन सेट का यूज करना नहीं छोड़ पाए। बोलता बातों को तेरी हम भुला ना सके और होके जुदा हम जुदा ना हो सके। तो मेरी जान, सेट्स जो क्लास 11th में है, थोड़ा सा इसको यहां पे खोलते हैं। सर ऐप पे क्लास, अरे यार ऐप पे क्लास चलेगा, एक क्लास फ्री, पहला प्यार, पहला रोटी, पहला क्लास हम लोग फ्री रखते हैं। पहला रोटी गाय को देते हैं, पहला प्यार दिलजान से करते हैं, पहला क्लास फ्री रखते हैं। बाबू कहां हो यार? एक लिख रहा है, बाबू कहां हो यार? बाबू डंटा लेके तोरा खोज रहा है, डूकेगा, पढ़ लो। अब देखते हैं, पहला काम है, कहता व्हाट इज अ सेट। सेट क्या है? कहता वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या है? ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट, लेकिन कहता वेल डिफाइंड। अब रहा बात, ये वेल डिफाइंड क्या होता है? अब इसके लिए मैं कहता हूं योर फेवरेट टीचर नेम। आप अपना फेवरेट टीचर नेम बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके फेवरेट टीचर कौन है? आप लिखेंगे। यहां पे शब्द आया है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पे बताओगे कि आपका फेवरेट टीचर कौन है। आप नाम लिखेंगे तो हम वेल डिफाइंड को डिफाइंड कर पाएंगे। आपका फेवरेट टीचर कौन है आप मुझे बताओगे। किसी ने लिख रहा है कि अमोघ सरकार, कि मेरा फेवरेट टीचर है अमोघ सरकार, अमोघ सरकार। किसी ने लिख रहा है लाला सर, अभिषेक सर, अभिषेक सर। किसी ने लिखा लाला सर, किसी ने लिखा आदित्य सर, किसी ने लिखा निशा मैम, किसी ने लिखा निशा मैम। ये सब सबका अपना अपना फेवरेट टीचर है। तो सबका, अभी किसी ने लिखा अमोघ सरकार, किसी ने लिखा अभिषेक सर, किसी ने लिखा लाला सर, किसी ने लिखा आदित्य सर, किसी ने लिखा निशा मैम, किसी ने लिखा दिनेश सर, वो भी है दिनेश सर, और ये सब आपने नाम लिखा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड तब होता जब सभी के लिए एक टीचर होता, सबका अपना अपना फेवरेट है। तो योर फेवरेट टीचर वेल डिफाइंड नहीं है। योर फेवरेट टीचर वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका जवाब अलग अलग आ रहा है। जब जवाब अलग अलग आएगा उसे वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गया? यानी सबका जवाब सेम आए, जैसे नीचे लिखा गया ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सबका जवाब सेम आएगा और वो सेट हो जाएगा मेरी जान 1 2 3 4 5।
ये आपके पास हो जाएंगे नेचुरल नंबर। और सभी का जवाब सेम आएगा। जब सभी का जवाब सेम आ जाएगा मोरे करेजा, ओ मोरे करेजा, जब सभी का जवाब सेम आ जाएगा उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये वेल डिफाइंड है, ए सेट ऑफ ऑड नंबर वेल डिफाइंड है। यानी सभी का जवाब सेम आए उसे हम लोग वेल डिफाइंड बोलेंगे। सबका जवाब सेम आनी चाहिए ना। यहां पर क्या है, किसी का अभिषेक सर, किसी का ये, किसी को बोलेगा मेरा अंकित अंजलि अरोड़ा फेवरेट टीचर है। काहे भाई, हम उसका रील देखते हैं, कच्चा बेदाम तनी कच्चा बेदाम, अब बेदाम पक गया है। तो वो फेवरेट टीचर किसी का अंजलि अरोड़ा हो सकता है, किसी का उर्फी जावेद फेवरेट टीचर हो सकती है, पता नहीं, सबका अपना अपना है। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट नाम आएगा, वो आपका क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। आगे बढ़ जाता हूं। अब कहता है, देखोगे ये एन का मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये आपके पास नेचुरल नंबर है। W का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3 4, ये जानना जरूरी है। फिर Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये आपका इंटीजर हो गया। फिर Q क्या है, Q है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब जो P बाई Q के रूप में हो, जो P बाई Q के रूप में हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो Q 0 नहीं होता हो। क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा, अगर Q 0 हो जाएगा मेरी जान, तो वो अनर्थ हो जाएगा। नीचे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे गरीब आदमी रहता है, हम लोग रहते हैं। तो Q 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो Q 0 आपके पास नहीं होगा, यहां तक ठीक है। अब R क्या है, रियल नंबर। R क्या है, रियल नंबर मतलब वैसा नंबर जो -∞ से +∞ के बीच हो। मतलब -∞ से +∞ के बीच जितनी सारी नंबर है, सब नंबर क्या है, रियल नंबर। और C क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z बराबर A + IB, यानी इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, इसका बाप ये है और इसका बाप ये है, यानी सभी नंबरों का बाप कॉम्प्लेक्स नंबर है। N इज अ सबसेट ऑफ W, यानी नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, W का। फिर ये W इज अ सबसेट ऑफ Z, Z इज अ सबसेट ऑफ Q, Q इज अ सबसेट ऑफ R, R इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सभी नंबरों का बाप हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ऑपरेशन ऑन सेट्स, अब थोड़ा सा सेट्स का ऑपरेशन है, इसको करेंगे तब जाके हम सेट्स को डिफाइन कर पाएंगे मेरी जान, तब जाके सेट्स को डिफाइन कर पाएंगे। अभी सेट्स आया नहीं है, इन्हीं लोगों से बना है सेट्स। नहीं बोलता इन्हीं लोगों ने ले लिया, नहीं बोलता इन्हीं लोगों ने ले लिया डॉट 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 डॉट, हम टीचर हैं गा नहीं सकते, इन्हीं लोगों ने ले लिया। तो इन्हीं लोगों से आपका बनता है रिलेशंस, तो इसको पहले जानेंगे। पहला है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपके पास ये है, ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का सिंबल ये है मेरी बात। यूनियन आपके पास ये है। डिफरेंस दो के बीच में, जैसे A - B या B - A। फिर कंप्लीमेंट्स क्या है, A डैश, A डैश। फिर क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B, A क्रॉस B। अब यहां पे पहले सीखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास
यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट यानी सब सेटों का बाप, सब सेटों का बाप मोरे जान, उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। सारा के सारा इसी में समाया है। नहीं बोलता है विकराल रूप प्रभु ने दिखा दिया, यानी सब सेटों का बाप यूनिवर्सल सेट। ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास एक कोई सेट है जो है 1 2 3 4। बी कोई सेट है वो है 3 4 5 6 7 8। अब यहां से बारी बारी चीजें को सीखेंगे, बेरी बेरी चीजें को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि सर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। तो ए यूनियन बी होगा मैं और तुम हम हो जाते, दर्द एग्जाम के कम हो जाते। कहता ए यूनियन बी मतलब ए का पूरा लेंगे, बी का भी पूरा लेंगे, यानी ए का भी पूरा लेंगे, बी का भी पूरा लेंगे। उसी को बोलते हैं करेजा यूनियन। ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे, पूरा पूरी लेंगे, लेकिन दोबारा नहीं लेंगे। बात समझेगा, ए का पूरा लेंगे, बी का पूरा लेंगे, लेकिन दोबारा नहीं लेंगे। ए का पूरा है 1 2 3 4। बी का तो 3 4 आ गया है, तो इसका हो जाएगा 5 6 7 8। 5 6 7 8 इसे बोलते हैं यूनियन। ए का भी पूरा लेंगे, बी का भी पूरा लेंगे, लेकिन एक बार लेंगे करेजा, उसी को बोलेंगे यूनियन। दूसरा है यूनियन हो गया इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, जो दोनों में मिलता हो। मैंने तुझको दिल दे दिया, ये भी ना पूछा कौन, ये फैसला जो दिल ने किया है, तो हमने तुमको दिल दिया तो तुम भी हमको दिल दोगे ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में मिलता हो। तो 3 3 4 4, जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो, वो है मेरी जान 3 4। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरी जान? तो मुझे बताओ, यहां तक अगर क्लियर है आपके पास करेजा तो बताएंगे मुझे, मैं आपका चैट देख लेता हूं। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है मेरे जान तो मुझे बताओगे, ठीक है? अब देखोगे, अब हमारे पास दूसरा जो चीज है, तीसरा हमारे पास है डिफरेंस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए में से बी वाला को निकाल लीजिए। ए रानी ए में से बी को निकाल लीजिए। तो ए में से बी को निकालेंगे तो 3 से 3 चला गया, 4 से 4 खत्म। अब ए में बचा क्या? ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाले को हटा दो, निकाल दो। अब ए में बचा क्या? तो ए में बचा करेजा 1 और 2, 1 और 2। बी में क्या बचा? नहीं, ए माइनस बी मतलब ए में से बी वाला को खींच लो, बोटी बोटी नोच लो। तो अब ए में बचा क्या? 1 और 2। अब आती है बात चौथा, बी माइनस ए, यानी बी वाला में से ए वाला को खींच लो, निकाल लो। अब बी में बचा क्या? तुम बताओगे, तुम बताओगे। फगुनिया की कसम और मांझी का कसम, अब तुम बताओगे। अगर तुम प्यार करते होगे तो सही बताओगे। अब बताओ, बी माइनस ए मतलब बी में से ए वाला को घटा लो, तो बी में बचा क्या? अब बताओ। यहां तो आसकी चल रहा है चैट में, थोड़ा समझ जा। बी में बचा क्या? 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 इसे बोलेंगे बी माइनस ए। करेजा करेजा समझ रहा है। अब आता है कंप्लीमेंट्स क्या? ए डैश।
इधर आ जा। ए डाइस बराबर होगा यू में से ए को घटा दो। ए डाइस का मतलब हुआ यू में से ए को घटा देना, यू में से ए को घटाना। तो घटाएंगे तो एक से एक चला जाएगा, दो से दो चला गया, तीन से तीन चला गया और चार से चार चला गया। एक से एक चला गया, दो से दो चला गया, तीन से तीन चला गया, चार। अब यू में बचा क्या? अब यू में बचा क्या? नंदिनी गुप्ता 5 6 7 8 9 10। ये 8 है भाई, 8 ऐसे कैसे हो गया है? 8 यहां पे बचेगा मेरी जान 5 6 7 8 9 10। ये हमारा हो गया ए डैश। समझ में आ गया है? एक बच्चा यहां पे तुम क्या लिख रहा है? तुम मुझे भूल गई, मैं 9th में तुम्हारे लिए अपना लिलहुआ एक नस काटा। अरे नस काहे काटा था? पूरा लिलहुआ काट लेता। गजब है यार, आंख है भरी भरी और दिल लगाने की बात करते हो। इसी में ना बोलता है बाप मर गया अंधेरा में, अब बेटा बन रहा है पावर हाउस। नहीं बोला, गलत बात नहीं बोले हैं। बाप मर गया अंधेरा में, अब बेटा बन रहा है यहां पर पावर हाउस, कि हम पावरे हाउस हैं। लिलुआ काट लिए, हाथ काट लिए थे, तखनी से उसका मैसेज देखे 50 मैसेज किया है, तुम मुझे भूल गई। हां, क्योंकि वो पढ़ने वाला के साथ चली गई है और पढ़ने वाला को भी छोड़ देगी अगर उसका सरकारी जॉब नहीं होगा तो। यहां तक क्लियर है? क्रॉस हम लोग आगे सीखेंगे, क्रॉस हम लोग आगे सीखेंगे। आगे देखोगे कहता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। ये जो डंटा बना हुआ है यू बराबर इतना, ए बराबर इतना, बी बराबर, ये सब कर चुके। फिर से इसको एक बार तुम बना लेना। अभी हम बना दिए हैं, फिर से एक बार तुम इसे बना लेना है। HW आगे देखोगे। अब आता है, आएगा मजा अब बरसात का। अब ये पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन भी बोर्ड उठा देता है। ये तुम्हें नहीं पढ़ना है क्लास 12th में, लेकिन 12th में यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखोगे, हम करवाएंगे क्वेश्चन भी, देखोगे। अब कहता है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसे पढ़ते हैं करेजा ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे करेजा? ए क्रॉस बी। हेलो बाबू, इसे क्या पढ़ेंगे? जो ए गुना बी लिखा, अरे इसे गुना नहीं बेबी, क्रॉस पढ़ते हैं। ए बेबी, इसे गुना नहीं क्रॉस पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी। बाबू ने बताया, बाबू ने बताया। रुक गया वीडियो क्या? वीडियो चल रहा है ना? वीडियो देख लो मेरी जान, वीडियो चल रहा है। ठीक है, ठीक है। आगे देखोगे, आगे देखोगे। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं चीजें। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई, यहां पे ए डाइस यू माइनस ए, तो ये तो कट गया, यू में बचा 5 6 7 8 9 सब सही है। बी माइनस ए, तो बी में क्या बचा? 5 6 7 8 सही है। अब ये तो कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 2, सब ठीक है। आगे बढ़िए, इसको होमवर्क। हाँ, अब कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। देखोगे, सबसे बड़ी बात यहां से क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे पास होंगे, ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर ए बी है। देखोगे, यहां से मैं कहता हूं कि ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर ए और बी है। तो ए क्रॉस बी जो होगा मेरी जान, 1 को लीजिए ऑर्डर पेयर। सबसे बड़ी बात है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऑर्डर पेयर मानता है, जिसे कि ऑर्डर पेयर यानी x, y डज नॉट इक्वल टू y, x होगा।
इसी को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए इंटू एन बी होता है। इसको भी याद रखना है। एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए इंटू एन बी होगा। क्या होगा मेरी जान? एन बी। और ये ऑर्डर पेयर है। एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स होगा। एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स होगा। ये बराबर नहीं है, यानी यहां एक दो है, यहां दो एक बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे ए क्रॉस बी लिखोगे तो इसका पहला तो 1a, इसका पहला इसका दूसरा 1b। क्रॉस लिखने का तरीका, इसका दो इस दोनों के साथ करेगा मजा तो 2a 2b ऐसे सोचो। फिर इसका 3 दोनों के साथ करेगा दोस्ती तो 3a और यहां हो जाएगा 3b। ये हमारा हो गया a क्रॉस b। ए क्रॉस बी, यहां तक कोई दिक्कत है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब अगर बी क्रॉस ए की बात किया जाए मेरी जान, बी क्रॉस ए, तो इसका ए इसका 1 A1, इसका ए उसका 2 A2, इसका ए उसका 3 A3, इसका बी उसका 1, इसका बी उसका 2, इसका बी उसका 3। और यहां से कह सकते हो कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इंटरसेक्शन बताया हूं कि जो कॉमन आपके पास है इंटरसेक्शन, देखो बेटा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन था 3 और 4, लेट ज्वाइन करोगे तो क्या होगा जान? आगे सॉरी, यहां तक हो गया। अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चन है जो आप देखोगे। हाँ एक सेकेंड, थोड़ा, हाँ अब जवाब इसका दीजिएगा। पोल जवाब देना है, आपसे पूछ रहा है इफ एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2 देन एन ए क्रॉस बी। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, 2024 1 मार्क्स 2024 एक नंबर में। तो एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? डियर स्टूडेंट, आपके पास एन ए क्रॉस बी बराबर होगा एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी। और एन ए का मान हमें दिया गया है 3, एन बी दिया गया है 2 बराबर 6। और ऑप्शन देखोगे, पहला क्लास से ही क्वेश्चन बनने लगा मेरी जान। मैं बोलता भी हूं, लोग मुझे बोलते हैं आप बोलते बहुत है। मैंने कहा मैं गरजता भी हूं, मैं बरसता भी हूं, मैं वो बादल नहीं हूं जो नहीं गरजा और नहीं बरसा। महोदय एक मौका दीजिए, हम गरजेंगे भी, बरसेंगे भी और स्टेट में 1 रैंक लाके दिखाएंगे। अभी क्लास शुरू हुआ था, रिलोडेड था और अभी बच्चा क्वेश्चन बना दिया 6-6-6। नहीं बोलता है सिक्सर के 6 गोली। तो टीचर है ना, हम मजाक जरूर करते हैं लेकिन एग्जाम के साथ नहीं। मैं एक खिलौना जी भर के खेलो, जब जी भर जाए दूसरा फैक्ट्री खोल लो। आगे देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपके पास है 96-97% बच्चा सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। 2023 में एन ए बराबर 4 एन बी बराबर 2 एन ए क्रॉस बी क्या होगा? सभी लोग जवाब। ठीक है, एन ए बराबर 4 एन बी बराबर 2 एन ए क्रॉस बी क्या होगा?
यहां से 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी। तो यहां से आपके पास आ जाएगा मोरी जान 4 गुना 2 बराबर 8, 4 गुना 2 बराबर 8 आ जाएंगे। और यहां से आपके पास ऑप्शन बी बी बी, और ये देखेंगे 2023 में क्वेश्चन पूछा था और आपने बना दिया 1 नंबर में। आगे देखोगे, अब कहता है कि हाउ मेनी सबसेट विल बी फॉलोइंग सेट्स हैव, सबसेट कितना होगा। तो सबसेट के लिए मैं फॉर्मूला बताया हूं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए बराबर 2 टू द पावर एन, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर एन, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, यहां पे सबसेट कितना होगा, तो 2 टू दी पावर एन, यहां एन की जगह क्या है 1 और 2, यानी 2 पे पावर 2 बराबर 4। यहां हो जाएगा 2 टू दी पावर एन, यानी 2 टू दी पावर 3, यानी 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 टू दी पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, 4 और 8। बहुत अच्छा, आगे देखोगे। हां, अब कहता है कि हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए सबसेट क्या हो जाएगा, वो हो जाता है 2 टू दी पावर एम इंटू एन, एम इंटू एन, जहां एम की जनसंख्या कितने, एन, एम ए इंटू एन बी, तो एम एन आपके पास यहां पे रहेगा ए क्रॉस बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुना 2, एम में 3 था, इसमें एन की जगह 2 था, यानी 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6। सर ऐप पे क्लास कब स्टार्ट होगी, अगला क्लास ऐप पे ही होगा मोरे करेजा रॉयल, एक क्लास हम लोग फ्री रखे हैं। ठीक है, यही लिखा हूं कि अगर इफ यहां कर देंगे, इफ एन ए बराबर एम एंड एन ए बराबर एन, देन द नंबर ऑफ रिलेशन। अब रही बात रिलेशंस की, बात आ रही है अब रिलेशंस की बात। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मेरी बात समझिएगा। अब ही हमें पढ़ना है क्लास 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस, एनसीईआरटी का देखिएगा गरिमा, पर एक पहला चैप्टर इतना अलग बनाया है ना, आधा पढ़ने दिया है 11th में, आधा पढ़ने दिया है 12th में, भेड़ा है एकदम। कहता है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, यही मैं लिखा हूं। कोई पूछेगा कि रिलेशन क्या है, ये बोलता है ए जी ये रिलेशन क्या है, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का, रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। बात समझ में आ गई, तो यहां से कहेंगे कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और इफ एन ए बराबर एम है, एन ए बराबर एन है, द नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 टू दी पावर एन, 2 टू दी पावर एम इंटू एन। आगे देखते हैं, आगे कहता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम आपके पास, तो देखते हैं यहां से एरो डायग्राम क्या बनता है। आपके पास ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर है ए बी, तो यहां से ए क्रॉस बी जो निकलेगा
वो क्या निकलेगा, 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ये हमारा A क्रॉस B हुआ, लेकिन रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो एक रिलेशन हमारे पास कहता है कि एक आप रिलेशन लीजिए 1A 1B और 2B, एक रिलेशन है, ये इसका टोटल इसमें है, यानी ये सबसेट हो गया। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट का मतलब क्या हुआ, इसका टोटल एलिमेंट इसमें हो। तो 1A 1B और आपके पास 2B है, तो यहां पे 1 का A है, फिर 1 का B है, तो 1 का B, फिर क्या है 2 का B, तो 2 का B, ऐसे हो गया खत्म। एक रिलेशन है R सच दैट A टू B, एक रिलेशन है R सच दैट A टू B। A का A है, A का B है और 2 का भी B है, ये एक रिलेशन हो गया। आगे देखते हैं, आगे आपके पास है एरो डायग्राम आपके पास बनाना कि एक रिलेशन है 1A और 2B। एक रिलेशन आपको ऐसा बनाना है, यहां पे देखोगे हमारे पास क्या था, एरो डायग्राम बनेगा R सच दैट A टू B। यहां 1 2 3 A में था, इधर क्या है A B। एरो 1 का A, तो 1 का A बनेगा, फिर 2 का B, तो 2 का B। ये एक रिलेशन है, क्योंकि A में क्या था 1 2 3 था और B में क्या था A और B था, हमारे पास हो गया। R एक रिलेशन है, R आप क्या करेंगे, R जो एक बच्चा पूछ रहा सर R कैसे निकाले, R अपने मन से ले लिया, ये इसी में से कोई भी तुम ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6, मैक्सिमम इसी में से 6 ले लो, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो या 6, इसी में से R आपका बनेगा, क्योंकि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब इसी में से R बनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है जो पूछा है, दिल खुश कर दिया कि सर R आप लेते कहां से हो, तो इसी में से R मैंने ले लिया। अब इसी में से R हमने लिया 1A 2B। तुम यहां से कर सकते हो कि सर R ऐसा भी हो सकता है, हां 1A और यहां से 3B हो सकता है R, क्योंकि R हम इसी में से लिए हैं, सॉरी इसी में से लिए हैं। कहां गया, ये देखो इसी में से 3B 1A और इसी में से R आपको लेना है। मैक्सिमम टोटल ले सकते हो, मिनिमम एगो ले सकते हो। हां, अब इसका एरो डायग्राम R सच दैट A टू B। यहां पे क्या है आपके पास, यहां 1 था, 2 था, 3 था A में, इसमें A और B, 1 का A रहेगा और 3 का B रहेगा। हो गया एरो डायग्राम, हो गया एरो डायग्राम। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस थोड़ा आपके पास चलोगे, ठीक है, एक बार टोटल R लेके दिखा दीजिएगा। ठीक है, टोटल R आपके पास क्या है, टोटल R लेके मैं दिखाना चाहता हूं। बच्चा पूछा कि सर टोटल R क्या हो जाएगा, तो 1A 1B 2A 2B 3A 3B। अब यहां से चीजें क्या होगा देखोगे, आपके पास R सच दैट A टू B है, कुछ करने नहीं है। यहां पे क्या है 1 2 3, यहां है A B है, 1 का A है, 1 का B है, 2 का A है, 2 का B है, 3 का A है और 3 का B है। खत्म कहानी। टोटल के टोटल लॉट हम लोग ले लिए।
अब कहता है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने हैं, ये अलग मैंने ले लिया हूं। तो कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कहने का मतलब कुछ नहीं, आइडेंटिटी का मतलब हो जाएगा मेरी जान, कुछ नहीं करना है, इसको सेम कर देना है, इसको सेम करना है, और इसको सेम। अगर ये सेम है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है इटसेल्फ। जो यहां है वो यहां है, जो यहां है वो यहां है, तीन यहां तीन यहां। इसमें समझना क्या है, अगर यहां एक यहां एक, यहां दो यहां दो, यहां तीन, ये सेम होगा, इसी को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशंस। यहां तक हो गया। अब हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को दो प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हमारा है रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट जो हमारा है वो है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। दो प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हमारा है रोस्टर फॉर्म नाम है, दूसरा जो हमारा है, हाँ ए और बी सेम होगा, बहुत अच्छा। फर्स्ट हमारा है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां से चीजें हो गई, इसे 1 1 2 4 3 4, ये जो लिखा हुआ है ये आपका रोस्टर फॉर्म है। और यहां देखोगे एक्स वाई सच दैट वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स वाई आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4, और एक्स 4 से छोटा है। यानी ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कुछ सेंटेंस लगा देगा, तुम्हें पकड़ोगे कैसे? रोस्टर फॉर्म ऐसे रहेगा, मिडिल ब्रैकेट पेयर में, मिडिल ब्रैकेट पेयर में। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे पहचानोगे? कुछ लैंग्वेज में आपके पास रहेंगे, आगे आपसे क्वेश्चन बने, ये आपके पास है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ चीज है, इसको बस याद रखो, क्वेश्चन आपसे बनेगा यहां से। फर्स्ट कहता है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपके पास है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए बिलोंग्स टू आर फ्रॉम ए, यहां क्यों नहीं, ये ए है, फ्रॉम फॉर्म ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए जो है वो कैपिटल ए का होना चाहिए। ये दोनों सेम, पहचानोगे कैसे? यहां पे सेम रहेगा, यहां ए यहां ए, यहां 1 यहां 1, यहां 2 यहां 2, यहां -1 यहां -1, यहां 4 यहां 4। अगर यहां जान है तो यहां जान, यहां प्राण तो यहां प्राण, यहां भौजी यहां भौजी, यहां मौसा यहां मौसा, सेम रखना है। यहां पापा यहां पापा, यहां दादी यहां दादी, यहां प्रेमिका यहां प्रेमिका, यहां प्रेमी यहां प्रेमी, सेम रखना है। ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। दूसरा है सिमेट्रिक, ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, तब जो आपका है कि बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बी जो यहां पापा यहां मम्मी, तो यहां मम्मी यहां पापा, यहां पापा यहां मम्मी, यहां मम्मी यहां पापा, उलट देना है। यहां प्रेमी यहां प्रेम का, तो यहां प्रेम का यहां प्रेमी, इसको उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए, वो बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। तीसरा है ट्रांजिटिव, ये कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो, देन तब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ये कहेगा ए इसका पहला और इसका लास्ट, ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। ये ट्रांजिटिव में है, ये आपको नहीं पढ़ना है। एंटी सिमेट्रिक सुनोगे, ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तो ये पॉसिबल कब है? ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो ये कहता है कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, एंटी सिमेट्रिक। और एक आता है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस।
इक्विवेलेंस रिलेशन, याद रखना है मेरी जान, इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो प्लस सिमेट्रिक भी हो और प्लस ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, याद रखना है, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, उसे बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक हो गया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको पकड़ा जाएगा। आपके पास क्वेश्चन है मेरी जान, जो बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन है, कहता है रिलेशन आर ऑन द सेट ए इटसेल्फ, सॉरी ए इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताए हैं? दोनों सेम हो, रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम हो, ऑप्शन आप खुद टिक करेंगे, आपसे ये बनेगा। रिफ्लेक्सिव कौन होगा? जो सेम हो, ए ये सेम, यहां ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपसे बनेगा। रिलेशंस एंड फंक्शंस में थोड़ा सा सेंटेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत आसान है आपके लेवल तक। ऑप्शन बी बहुत अच्छा, ऑप्शन बी 91.89। सबसे बड़ी बात है तुम रिलेटेड हो ना, इतना परसेंट कोई जवाब नहीं दिया है। रिलेशंस एंड फंक्शन से लोग डरते हैं, बहुत सारा डरपोक टीचर होगा ना, वो पहले रिलेशंस एंड फंक्शन नहीं पढ़ाएगा, वो मैट्रिक्स पढ़ाएगा। समझ जाना कि वो डरपोक टीचर है, वो डरपोक है। झोला छाप टीचर का पहला निशानी, पहला चैप्टर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा फंसता है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, तो लोग इसको बाद में पढ़ाएगा। तो जो भी टीचर आपको रिलेशंस एंड फंक्शन पहले नहीं पढ़ा रहा है, समझ जाइए झोला छाप है, रॉन्ग नंबर। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि बच्चा नहीं समझेगा, वो शिकायत करेगा क्या पढ़ा रहा है। मेरा बच्चा 92% बना रहा है, ऑप्शन ए बी सही होगा। अगला देखोगे, रिलेशन आर इतना इतना इतना, ये कौन सा रिलेशन बताओ, बोल देता हूं, बना देगा। हर जगह तुमको सेम मिलेगा, 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? ये कौन सा होगा? ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव। अगर ये सेम है तो हम बता देंगे रिफ्लेक्सिव होगा। इसको खत्म होने से पहले मेरा बच्चा जवाब दे रहा है, ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 97% बच्चा सही किया है, क्या प्रतिभा है भाई। ये रिलोडेड नहीं भाई, खतरनाक है, रिलोडेड से टॉपर आएगा। अब कहता है ए रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बताए थे, पोल करवाता हूं। सिमेट्रिक के लिए आपको पढ़ाए थे कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो ये कहता है कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा बताओ? ए बी इंप्लाई करेगा बी ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? बता रहा हूं मैं, समझ रहा है ना तू, बना रहा है ना तू। सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये ब्लू अभी खत्म नहीं हुआ है, बच्चा जवाब फेंक के मार रहा है। और प्रत्येक बच्चा 2-2 क्लास खत्म हो जाएगा मेरी जान, 2 3 कमेंट जरूर करना है, ऑप्शन ए। सो रिजल्ट 100% सैल्यूट है रिलोडेड को। इतना तो हमारा गौरव नहीं बनाया था,
यार रिलेशंस एंड फंक्शंस में 100% तुम सही कर रहे हो ना, बड़े बड़े टीचर सही नहीं कर पाएंगे। सैल्यूट है, मैं लिख देता हूं कि रिलोडेड बैच से स्टेट टॉपर आ गया, रिलोडेड बैच से टॉपर आएगा। साइन मारता हूं आज, अमोक सरकार, ये मेरा साइन है, और आज डेट है 14/5/2026। साइन मारता हूं, इस बैच से स्टेट टॉपर है, स्टेट टॉपर, स्टेट टॉपर रहेगा इस बैच से। 100% सही दिया है जवाब। बहुत सारे मास्टर को देखते हैं, बोलता है सर रिलेशन एंड फंक्शन पहले नहीं पढ़ाइए ना, बच्चा भाग जाएगा, बच्चा समझता नहीं है। बोले बुड़बक, बिहार के आदमी है ना, सोचिए ना भाई, 100% हमारा प्रिय बैच है गौरव बैच, वहां का बच्चा नहीं किया है 100% सही, हमारा रिलोडेड कर दिया। अरे आप हैं गौरव बैच से, कोई होगा ये कमाल करता, रिलोडेड वाले। गौरव बैच में दबदबा है, लेकिन रिलोडेड को कम मत समझो। आज पहली बार क्लास किया है, इतना प्रतिभा है। सबसे प्रिय बैच मेरा गौरव बैच है, लेकिन ये कम नहीं है, ये तो मेरा है बिल्कुल। आप आगे देखोगे। ये बताओ 1 2 और 2 1, इसको सही करो। 1 2 और 2 1 बनाओगे, ये क्या है? इस बात पे एक चॉकलेट, अरे चॉकलेट मांगी थी गली तुमने, नगर हमने दिया, 2 बूंद का था प्यासा समंदर दिया हमने। चॉकलेट कौन पूछता है यार, पूरा जिला जाम कर दे हम। 1 2 और 2 1 उलट गया है मेरी जान, बनेगा? बताओ मेरी जान, बोल, बनेगा? ब्लू से पहले बच्चा मेरे जवाब दे रहे हैं। बी बी बी, और बी 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 आपके पास 1 2 और ये उलट गया। क्या कहता था? ए बी बिलोंग्स टू आर है, और अगर ये इंप्लाई कर दिया कि बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? सिमेट्रिक, ऑप्शन बी। चलोगे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, ये देखो, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है मेरी जान, बताओगे? ये 1 शॉट है? बिल्कुल नहीं, लेक्चर 1 है, 1 शॉट नहीं है, लेक्चर 1 है रिलोडेड का। रिलोडेड का लेक्चर 1 है मेरी जान। रिलेशन आर बराबर 1 2 2 3 1 3 है। अब कहता है कि क्या है? आपके पास मैं कहा था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ये इंप्लाई करेगा कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा मेरी जान? ट्रांजिटिव। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। सैल्यूट है ऐसे ऐसे बच्चे को, अमोक सरकार का, गजब का प्रतिभा। ऐसी दीवानगी देखी नहीं हमने कहीं। कर दूंगा मैं तुझे स्टेट टॉपर, मैं पढ़ाऊंगा तुझे इतना। बोलता ऐसी दीवानगी देखी नहीं हमने कहीं। कर दूंगा मैं तुझे स्टेट टॉपर, बना दूंगा तुझे स्टेट टॉपर, मैं पढ़ाऊंगा तुझे इतना। ठीक है, आंसर मंगल से आएगा। तो चेला है अमोक सरकार का, तो प्रतिभा तो रहेगा। अब 1 2 को क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद छुट्टी। 2 4 ऐसी मुलाकातें होगी, ये करते हैं। कहता है एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो इसमें लास्ट एक पोल करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एन इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे। 2 4 ऐसी मुलाकातें होगी, सारे जमाने में बातें होगी। चलो गए। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होगा? जो रिफ्लेक्सिव होगा, आहा दैया रे दैया। जो सिमेट्रिक होगा, मैया के मैया,
और जानोगे जानू जो ट्रांजिटिव होगा। देखिए बच्चा ऐसे ही बोलते हैं क्वेश्चन मंगल से आएगा जी, अगर क्वेश्चन मंगल से आएगा तो भी लड़ा देंगे। इकलौता दुलरुआ अमोक सरकार डी डी ठोकेगा जी, एक को गलती करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो जो भी बच्चे अभी तक रिलोडेड में एडमिशन नहीं लिया है जाके ले लीजिए, टॉपर दे देंगे। ऑप्शन डी, 93% बच्चे, प्रतिभा ही प्रतिभा भरा हुआ है। और आपको होमवर्क, हमारा पढ़ाने का तरीका है, हम होमवर्क नहीं देते हैं, हम जो पढ़ाए उसका रिवीजन कर लो। जितना हम पढ़ाते हैं अगर उसका आप 10% समझ लेते हो तो आप स्टेट टॉपर बन जाओगे। आपको मैथ में 100 में 100 आएगा। कितना? जितना हम पढ़ाते हैं उसका 10% तुम समझ लेते हो, 10% काम करते हो तो आप स्टेट टॉपर बनोगे और मैथ में आएगा 100 में 100। इसकी गारंटी मैं देता हूं, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। और क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपके अगले क्लास आपके ऐप पे होंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। और लीडर बोर्ड जो कह रहे हैं दिखाने के लिए, हाँ, सबसे पहला पल्लवी हमारी पहला नंबर है आदर्श राज, आदर्श राज नंबर 1 विजेता बने, पहला। दूसरा है विद्यांश दास, तीसरा है साक्षी कुमारी, अरे ये तो साक्षी हो गया, साक्षी हो या सपना दोनों टॉपर अपना। देखा है इस बार स्टेट रैंक जो 2 है, दो को 2 पे है, दोनों हम लोग का था। साक्षी हो या सपना, यही देखिए, यही साक्षी, देखो साक्षी बेटा तुम तीसरा नंबर पे हो। पहला पे आपका आदर्श राज है, दूसरा पे विद्यांश है, 2 लड़का 1 लड़की है, फिर चौथा पे पल्लवी कब्जा कैले है, 5वां पे यादव रवि है, ठीक है। तो टेंशन, क्लास खत्म हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्लास आपके खत्म हो गए। मैं कोई टीचर नहीं हूं, सब लोग मुझे प्रेम से अपना भैया समझेंगे। मैं आपको छोटा भाई और छोटी बहन मान के मैं आपको पढ़ाता हूं। कसम से मैं आपको छोटा भाई और छोटी बहन मानता हूं। क्यूट क्यूट आप मेरे छोटे भाई हैं और क्यूट क्यूट मेरी छोटी बहन है। तो इसलिए कोई भी सर नहीं कहेगा, सभी लोग अमोघ भैया बोलेगा, अमोघ भैया। टेंशन नहीं लेना है, सारा के सारा टेंशन मैं जितना कहता हूं ना उसका 10% कर लेना, टॉप कर जाएगा यार। लोग जानता है कि आदमी एक क्वेश्चन भी लड़ा देता है, हम एक दिन में भी जो पढ़ाते हैं एग्जाम में आता है। आप उसका टेंशन मत लीजिए, अभी से आप पढ़िए। तो आप मेरी छोटी बहन है और क्यूट क्यूट मेरी छोटी बहन है और क्यूट क्यूट मेरे आप छोटे भाई हैं। तो टेंशन नहीं लेना है मैथ्स का, जितना हम कहते हैं उतना करना है। उसका 10% भी कर लोगे ना तो मैथ्स में आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। कोई बुक लेने का जरूरत नहीं है, हम जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ो ना। कितना बुक लोगे? हम अपने आप में 10 20 50 गो बुक हैं, तो कोई सर नहीं लिखेगा और मैं आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएंगे। और छोटे भाई और छोटी बहन के साथ गद्दारी करेंगे क्या यार? कसम से आपको मैं छोटा भाई और छोटी बहन मानता हूं। मैं किसी फगुनिया से मोहब्बत नहीं करता हूं, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि आज भी मैं जो कुछ हूं बस आपकी इनायत है। हम पीडब्ल्यू के थे, पीडब्ल्यू के हैं और पीडब्ल्यू के बने रहेंगे, क्योंकि आपने इतना प्रेम हमें दिया है इतना कम समय में, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिंदास रहना है, ठीक है। आप क्लास खत्म करते हैं और 2 गो 3 गो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।